अरे नहीं भाई, मेरा। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमने आपकी सारी डिमांड्स मान ली हैं। बोनस तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ महंगाई भत्ता और साइकिल अलाउंस भी दिया जाएगा। ये आपने ठीक नहीं किया। ये मांगे मानने से पहले हम लोगों को 2-4 दिन का मौका दिया जाना चाहिए था। क्या मतलब? पहले हम हड़ताल का नोटिस देंगे, गेट मीटिंग करेंगे, 2-4 दिन हड़ताल करेंगे, फिर आप हमारी मांगे मानिए। क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ, वरना हमारे वर्कर सोचेंगे कि हमारे लीडरों में कोई दम ही नहीं है। ऐसे सभी लीडरों को जो अपनी लीडरी कायम रखने के लिए हड़तालें करवाते हैं, जसपाल भट्टी का नमस्कार। कहते हैं कि अपने हक के लिए जरूर लड़ना चाहिए, जुल्म के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से आवाज जरूर उठानी चाहिए, चाहे जुल्म हो ना हो। लड़ना जरूर चाहिए, चाहे हक हो ना हो। स्टूडेंट्स यूनियन जिंदाबाद, इंसाफ के आगे तानाशाही नहीं चलेगी, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे हॉस्टल की कैंटीन का ठेकेदार हम पे तरह तरह के अत्याचार करता है। समोसे और टिक्कियों में नमक इतना ज्यादा होता है कि खाया नहीं जाता, और ये बात प्रिंसिपल साहब के नोटिस में कई बार लाई जा चुकी है, लेकिन इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। आज हम इन्हें बता देना चाहते हैं कि हम ये जंग लड़के रहेंगे। आज से हमारी हड़ताल शुरू। स्टूडेंट्स यूनियन जिंदाबाद। यार ये कोई बात बनी नहीं। स्ट्राइक के लिए कम से कम 3-4 पॉइंट्स तो सॉलिड होने ही चाहिए ना। तो यार तुम हड़ताल शुरू तो करो, अभी पुलिस आएगी, आंसू गैस छोड़ेगी, लाठी चार्ज होगा, बहुत से पॉइंट्स तो अपने आप निकल आएंगे। चुप यार। एक आदमी ट्रैक सूट पहने हुए ग्राउंड में भाग रहा था। मैंने उससे पूछा, भाई रोज ऐसे ही भागते हो? बोला, जी भागना तो पड़ता ही है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैंने पूछा, किसी टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हो? वो बोला, नहीं जी, मेरी दिल्ली बदली हो गई है, मैं बसें पकड़ने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 80 करोड़ की जनता में कितने कम लोग हैं जिनका लक्ष्य वाकई अंतर्राष्ट्रीय खेलों की तैयारी करना है, अपने देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना है। और ये लक्ष्य होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक भी गोल्ड मेडल आ गया तो हमारी बनी बनाई शान बिगड़ जाएगी। बल्कि हमें उन खिलाड़ियों को सम्मानित करना चाहिए जो दौड़ में आखिरी नंबर पर आते हैं, हॉकी और फुटबॉल में ज्यादा से ज्यादा गोल करवाते हैं। आप हैं हमारी टीम के महान खिलाड़ी, मशहूर गोलकीपर, कई बार सम्मानित किए जा चुके हैं। 1980 में आपने 8 गोल करवाए, 1981 में 7 गोल और 1982 में 12 गोल। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी कामयाबी का राज क्या है? बस इसे नेचुरल टैलेंट ही कहिए, यूं कहिए कि खुदा की देन है। लेकिन 1982 में जो आपने 12 गोल करवाए, वो कैसे करवाए, जरा ये बताइए। एक्चुअली क्या है कि उस वक्त मेरा पाउंस हो गया था और मैं जहाँ खड़ा था वहाँ खड़ा का खड़ा ही रह गया। फिर तो दाद देनी पड़ेगी सिलेक्शन कमेटी की, जिन्होंने इतना रिष्ट पुष्ट खिलाड़ी खोज निकाला। कहाँ जी, ये तो यूं कहिए कि उन्हें घर बैठे बिठाए हीरा मिल गया। घर में ही? सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन है ना, मेरे पिताजी तो हैं। खिलाड़ियों की सिलेक्शन खेल कूद के आधार पर नहीं, बल्कि जान पहचान के आधार पर होनी चाहिए। एक अच्छी टीम तभी बन सकती है जब सिलेक्शन कमेटी के हर मेंबर का ध्यान रखा जाए। बड़ी हैरानगी की बात है कि आपको सिलेक्शन कमेटी का एक भी मेंबर नहीं जानता, और आप सिलेक्ट होते होते यहाँ फाइनल सिलेक्शन तक आ पहुंचे। ऐसे तो हम आपको अपनी टीम में नहीं रख सकते। कल आप गलती से दूसरी टीम पर 4 गोल कर दें, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सर, मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं कि अगर आप मुझे अपनी टीम में रखेंगे तो इससे आपको फायदा ही होगा। लेकिन टीम के लिए तुम्हारी क्या कंट्रीब्यूशन होगी? सर, मेरे पिताजी कस्टम्स में काम करते हैं, और जब आपकी टीम फॉरेन से वापस आएगी तो आपके वीसीआर भी तो क्लियर करवाने होंगे। खिलाड़ियों और प्रबंधकों का लक्ष्य सिर्फ इतना होना चाहिए कि विदेश का चक्कर लग जाए और थोड़ी बहुत शॉपिंग हो जाए। रही बात इज्जत की, पैसे की, वो जिसकी किस्मत में हो उसे हारने के बाद भी मिल ही जाता है। सर, मैं एक बैट बनाने वाली कंपनी से आया हूँ, और सर ये मेरा कार्ड है। भाई, काफी नाम सुना आपकी कंपनी का। आपकी ही कंपनी है ना जिसने पिछले साल किसी देश के खिलाड़ी को 1 लाख रुपए सिर्फ इसलिए दिया था कि वो आपकी कंपनी के बनाए हुए बैट से खेलता है? बिल्कुल जी। अगर कोई इतना अच्छा खिलाड़ी हमारी कंपनी के बनाए हुए बैट से खेलता है तो कितना नाम होता है हमारी कंपनी का। और आपके सेल्स भी प्रमोट होते हैं। सर, इसी सिलसिले में मैं आपके पास आया हूँ। हम आपको 2 लाख रुपए देने को तैयार हैं। 2 लाख रुपए? और मुझे? लेकिन भैया, मैंने तो पिछले कई सालों से कोई रन ही नहीं बनाया, और वैसे भी हमारी टीम आखिरी नंबर पर है। सर, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप 2 लाख ले लें, लेकिन हमारी कंपनी के बनाए हुए बैट से खेलना छोड़ दें।
आइए आइए प्रोफेसर साहब, क्या हाल चाल है? कैसे चल रहा है आपका नया स्कूटर? फर्स्ट क्लास, बिल्कुल सेट है। 50 की एवरेज दे रहा है। अच्छा, इसका मतलब अभी गाड़ी को हमारे हाथ लगे नहीं? क्या? कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था कि गाड़ी की एवरेज अच्छी है। हाँ बिल्कुल अच्छी है, और वैसे भी ये गाड़ी हाफ किक में स्टार्ट होती है, लेकिन आज सुबह 2-3 किक लगानी पड़ गई। अब मैंने सोचा चलो जाकर प्लग ही साफ करवा लें। ओह, प्लग की कौन सी बात है जी, अभी करवा देते हैं। और छोटे, हाँ जी। खोल दे जरा प्लग। ओ मिस्त्री जी, नई गाड़ी है, आप जरा खुद साफ करना। आप फिक्र ना करो जनाब, ऐसा प्लग साफ करेंगे कि रोज प्लग साफ करवाने आया करोगे। अच्छा है? अरे बेवकूफ, तोड़ दिया प्लग? तुझे प्लग भी खोलना नहीं आता? और मिस्त्री जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि प्लग आप खुद साफ करना। मुझे नहीं पता, अब नया प्लग लगा के दो इसमें। जनाब ये प्लग तो पहले ही टूटा हुआ था। ये अच्छा हो गया, ये यहीं पे टूटा। अगर कहीं इधर उधर टूटा होता तो आपको फजूल गाड़ी यहाँ तक घसीट कर लानी पड़ती। और यार तू जल्दी कर, मुझे पहले ही बड़ी देर हो रही है। मैंने देखा जी, बंदे को एक आध प्लग ना स्कूटर में स्पेयर रखना चाहिए। इन चीजों का कोई भरोसा नहीं होता, बाद में स्कूटर तो तंग होता बंदा भी तंग होता। पर मैंने देखा है कि प्लग को अगर महीने में एक बार भी साफ करवा लो तो प्लग का कुछ नहीं बिगड़ता। अरे अरे अरे, ये तो कभी आधी किक से ज्यादा खाता ही नहीं। प्रोफेसर साहब, ऐसे स्कूटर का क्या फायदा जो 15-20 किकों से पहले ही स्टार्ट हो जाए? कम से कम अड़ोसी पड़ोसियों को पता तो लगना चाहिए कि आपके पास स्कूटर है। आप मेरे स्कूटर का मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो आपके पड़ोसियों का मजाक उड़ा रहा था। और छोटे, और कार्बोरेटर खोल के देख यार, वैसे न किके मारता जा। अच्छा जी। उस्ताद जी, इसका तो जेट ही खराब है। वो बदल दे, फिर देखता क्या है? यार आप कमाल कर रहे हैं, और गाड़ी के नुक्स ही निकालते जा रहे हैं। जनाब, नई गाड़ी के नुक्स निकालना कौन सा आसान काम है? पुरानी गाड़ी के नुक्स तो सभी निकाल लेते हैं। और छोटे, तो यार इग्निशन कॉइल चेक कर ले, देख ले करंट भी आ रहा है या नहीं। अच्छा उस्ताद जी। प्रोफेसर साहब, गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हुआ लगता है? और मैं तो इस पर मक्खी नहीं बैठने देता, तुम एक्सीडेंट की बात कर रहे हो ना हो, गाड़ी कहीं टकराई है जी, इसका चिमटा टेढ़ा। और चिमटा मैं फिर ठीक करवा लूंगा, तुम गाड़ी स्टार्ट करवाओ और मैं जाऊं। ठीक है जी, गाड़ी तो अभी 2 मिनट में स्टार्ट लो, लेकिन मेरे ख्याल से बंदे को ये चिमटा जरूर सीधा करवा लेना चाहिए। वो बेकरी वाला का पप्पू था ना, उसका भी चिमटा टेढ़ा था। ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि 3 महीने से अस्पताल में पड़ा। अच्छा, तो फिर कितनी देर का काम है? वही जी, आधे घंटे में गाड़ी तैयार समझो। आपको कोई छोटा मोटा काम है तो आप हुआ ही है। हाँ, मुझे बैंक में थोड़ा काम है। अच्छा, मैं होकर के आता हूँ। देखो भाई, तुम जरा खुद ध्यान से गाड़ी ठीक करना है। वो आप फिक्र ना करो जनाब। हाँ जी मिस्त्री जी, कहाँ गया मेरा स्कूटर? अच्छा, कोई ट्राई लेने गया है। कमाल है प्रोफेसर साहब, आप अपने स्कूटर को नहीं पहचानते, आपके सामने पड़ा है। ये मेरा स्कूटर है? अरे, आपने तो इसे सारा ही खोल दिया, वो भी मुझे पूछे बिना। जनाब, इसमें तो नुक्स ही बहुत थे। एक एक पुर्जे में 2-2, 3-3, 4-4 नुक्स। हमने सोचा अब खोला ही है तो इसे ओवरऑल भी करवा दिया जाए। खबरदार, मेरे स्कूटर को अगर और खोलने की कोशिश की तो मैं कहता हूँ हाथ नहीं लगाना इसे, मैं अपने आप ठीक करवा लूंगा कहीं से भी। तो ठीक है, करवा लेना। छोटे, रख दे स्कूटर को इकट्ठा करके जरा रिक्शे पे। अच्छा जी। और रिक्शा? ठीक है, मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम्हारी रिपोर्ट करवा दूंगा और तुम्हें अंदर भी करवा दूंगा। और ठीक है, ये लो अपना हैंडल। और ये पकड़ो अपनी लाइटें। ठीक है, और चल भी रिक्शे वाले सीधा थाने। जनाब, ऐसे तो नहीं जा सकते आप। क्यों नहीं जा सकता मैं? पहले आप 135 रुपए निकालिए। 135 रुपए? वो किस चीज के? ये स्कूटर खोलने की मेहनत मजदूरी, और क्या। दोस्तों, वफादार सरकारी नौकर वही है जो सरकारी वक्त को अपना वक्त समझे, यानी कि सरकारी टाइम में अपना निजी काम धंधा करे। माना कि नौकरी के साथ साथ खुलेआम अपने नाम पे काम धंधा करना मुमकिन नहीं, लेकिन तो क्या, अपनी बीवी या बच्चों के नाम पे तो कोई बिजनेस शुरू किया ही जा सकता है। और शुरू में आपको अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने के चक्कर में अगर 2-4 बार सस्पेंड भी होना पड़ जाए तो चूके नहीं। सर, ये अपने मिश्रा जी हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। ये अपने ही गांव के हैं सर। हाँ, मैं जानता हूँ इन्हें, इन्होंने इलेक्शंस पे बड़ा काम किया है। सर, एक छोटा सा काम है इनका, बस आप ही ने करवाना है सर। हाँ, बोलो भाई। सर,
ये अपने डिपार्टमेंट से कुछ देर के लिए सस्पेंड होना चाहते हैं। क्या कहा? किसे सस्पेंड करवाना है? नहीं सर, ये खुद सस्पेंड होना चाहते हैं। खुद सस्पेंड होना चाहते हैं? हाँ सर। भाई दिमाग तो सही है ना आप लोगों का? मुझे तो आपकी बात ही समझ नहीं आ रही। सर दरअसल बात यह है कि मैं